गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो हमने पहले 2 चैप्टर का रिवीजन देख लिया था। चैप्टर 3 क्या निराश हुआ जाए, मतलब क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या निराश होना चाहिए। लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। जन्म 1907 एंड निधन मतलब कि मृत्यु 1979। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म बलिया मतलब कि उत्तर प्रदेश जिले के दुबे का छापरा नामक गांव में हुआ था। आचार्य हजारी प्रसाद थे, उसका जन्म बलिया मतलब कि उत्तर प्रदेश जिला है, उसके दुबेरे का छापरा गांव नाम में हुआ था। पारिवारिक परंपरा अनुसार संस्कृत का अध्ययन शुरू करके उन्होंने हिंदू काशी विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। પરિવારની પરંપરાથી ચાલીને સંસ્કૃતનું અધ્યયન કર્યું હતું અને પછી હિન્દુ કાશી વિશ્વવિદ્યાલય છે એમાં જ્યોતિષ આચાર્ય તરીકે એણે પરીક્ષા પાસ કરી હતી। गुरुदेव रविंद्रनाथ के आश्रम में 1940 में और 1950 तक हिंदी भवन के निर्देशक रहे। હવે गुरुदेव रविंद्रनाथ के उसके आश्रम में 1940 થી 1950 સુધી એણે હિન્દી ભવનનું નિર્દેશકનું કાર્ય કર્યું। तत्पश्चात काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी एवं पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हिंदी विभाग के प्रोफेसर तथा अध्यक्ष पद पर कार्य किया। एनी पछी एणे काशी हिंदू विश्वविद्यालय हतुं एमां कार्य कर्युं, वाराणसी एवं पंजाब विश्वविद्यालय हती एमां काम कर्युं अने चंडीगढ़ में हिंदी विभाग के प्रोफेसर तरीके एणे काम कर्युं हतुं। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया था। हिंदी साहित्य जगत में द्विवेदी जी एक निबंधकार, उपन्यासकार, समालोचक तथा शोधकर्ता, इतिहासकारक के रूप में प्रचलित है। मतलब हिंदी साहित्य में एનું नाम છે, निबंधकार तरीके છે, उपन्यासकार तरीके છે, समालोचक मतलब कि બધું મિશ્રણ હોય એવા તરીકે પણ છે અને શોધકર્તા નવો ઇતિહાસનું સંશોધન કરતો હોય એવા પ્રચલિત એનું નામ છે। અશોક કે ફૂલ, વિચાર પ્રવાહ, કુટજ, કલ્પતા आदि निबंध संग्रह है। जबकि बाण भट्ट की आत्मकथा, पूननवा, चारुचंद्रलेख, अनामदास का पौधा उपन्यास है तथा कबीर, सूरदास, हिंदी साहित्य का आदिकाल, साहित्य सहचर, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य की भूमिका आदि आलोचना तथा इतिहास ग्रंथ है। अब ये एक निबंध है। क्या है? निबंध। प्रस्तुत निबंध में द्विवेदी जी ने यह समझाया है कि तत्कालीन भारतीय समाज में व्यापक अनाचार केवल बाहरी स्तर पर है। मतलब कि उसने क्या समझाया है कि तत्कालीन मतलब कि अभी का जो भारतीय समाज है वो व्यापक अनाचार मतलब कुछ बोलता है वो सिर्फ बाहरी स्तर पर बोलता है। वास्तव में आज भी लोगों के मानवीय मूल्यों के प्रति आस्था कायम है। आज भी हम रामायण है, महाभारत है, गीता है, वो सीरियल आती है तो हम देखते हैं, हमें आनंद मिलता है, तो आज भी उसके मूल्य नष्ट नहीं हुए। अपने जीवन में घटित कुछ घटनाओं के द्वारा बताया है कि हमें निराश नहीं होना चाहिए। उसके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं बनी है जिसे हमें उसने बताया है कि हमें निराश अभी नहीं होना चाहिए, अपितु हमें जीवन के प्रति आस्थावान बने रहना चाहिए। આપણે આપણા जीवन प्रति आस्था રાખવી જોઈએ। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। હવે ક્યારેક ક્યારેક મારું મન છે બેસી જાય છે। समाचार पत्र में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। હવે સમાચાર પત્ર જોઈએ તમને ખબર જ છે કે અત્યારે ચોરીનું, લૂંટારાનું, આતંકવાદીનું, ભ્રષ્ટાચાર વિશે આવું જ બધું લખેલું હોય છે। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रहा। અત્યારે બીજા ઉપર આરોપ કરવો અથવા બીજા ઉપર કોઈ પણ કામ ઢોળી દેવું એવું વાતાવરણ બની ગયું છે। આપણને એમ જ લાગે કે દેશમાં કોઈ પણ ઈમાનદારી વ્યક્તિ બચ્યો નથી। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। તમે ગમે એ વ્યક્તિને નવાને મળો તો તમને એના ઉપર સંદેહ मतलब કે તમને એના ઉપર ખ્યાલ આવે કે આ પણ ભ્રષ્ટાચાર સાથે જોડાયેલો હોય છે। जो जितने ही ऊंचे पद में उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाई जाते हैं। હવે જે સૌથી ઊંચા પદ ઉપર હોય એનામાં જ સૌથી વધારે दोष देखाई છે। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। હવે એકવાર મને એક મોટો આદમી મળ્યો હતો, એણે મને એકવાર એમ કીધું હતું કે આ દુનિયામાં સૌથી સુખી માણસ એ જ છે જે કાંઈ કરતો નથી। जो कुछ भी करेगा तो उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे। और कोई माणस कांई प्रयत्न करवानी कोशिश करशे, नવું કામ કરવાની કોશિશ કરશે તો લોકો એના દોષ કાઢવા બેસી જશે, એની ભૂલ કાઢવા બેસી જશે।
उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे, एना जे सारा गुणों छे एने लोको भूली जशे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा और एनी जे भूलो होय एने बढ़ावीने देखाड़वामां आवशे। दोष किस में नहीं होते, कोई परफेक्ट नहीं होता, सब में थोड़े ना थोड़े दोष होते ही हैं। यदि कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है तो गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं है। का तो एवं तो नहीं कि तमे एवं समझो छो कि कोईपण माणसमां दोष होय तो ए गुण एनामां गुण हारा होता ज नथी, ए कोई एवं होतुं नथी। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। जो एवं ज स्थिति होय अत्यारे कि माणसमां बधा अवगुण ज भरेला होय, कोई गुण न होय तो आपणे चिंता करवी जोईए, पण अत्यारे एवी स्थिति नथी। क्या यही भारतवर्ष है? शुं आज आपणुं भारतवर्ष है? जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था, जेनु सपना लोकमान्य तिलक और गांधी ने देखा था, रविंद्रनाथ ठाकुर और मनमोहन मालवीय का महान संस्कृत सभ्य भारतवर्ष किसी अतीत की गहर में डूब गया है। रविंद्रनाथ ठाकुर ने मनमोहन मालवीय का महान संस्कृत, जो हम बोलते थे कि भारत में सभ्यता संस्कृति यही सब कुछ है, क्या वो कहीं डूब गया है? आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि महामानव समुद्र क्या सूखी गया है? जे आपणो भारत देश में आर्यो आव्या, द्रविडो आव्या, हिंदू आव्या, मुसलमान आव्या, यूरोपियन आव्या अने भारतीयना आपणा आदर्शो छे एनो जे बधी जातिना लोको भारत देश में हळीमळीने रहता हता, महामानव समुद्र ने कहता हता, ई शुं डूबी गयो छे, सुकाई गयो छे? मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता। मारू मन कहे छे कि आवुं होई सके नहीं। हमारे महान मनुष्यों को सपनों का भारत है और रहेगा। अपना जे ऋषि मुनिओ छे एनु आ भारत छे अने हमेशा एनु ज रहशे। यह सही है कि इन दिनों में कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाला निरय और भोले भोले श्रमजीवी पीस रहे हैं। हाँ, एवं अत्यारे छे, अत्यारे एवं बनी गयुं छे माहौल के ईमानदारीथी अने मेहनत करीने जे लोको जीवे छे ई लोकोने कांई मळतुं नथी अने ई ज लोको पीसाई छे और झूठ और फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। अने जे झूठું बोलता होय, जे फरेब करता होय, खोटું काम करता होय ई लोको अत्यारे करोड़पति छे। ईमानदार का मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा। अत्यारे लोको ईमानदार छे ई लोको मूर्ख तरीके ओळखाय छे। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। सच्चाई अत्यारे कोण बोले छे तो कि भीरू, जे गरीब लोको छे, जे बेबस छे, जे कंई करी नहीं सकता एना हिस्सामां ज अत्यारे सच्चाई रही छे। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है और આવી स्थिति જોઈને લોકો જે આપણા મૂલ્યો છે, સત્ય, અહિંસા, સચ્ચાઈ, આ બધા મૂલ્યો છે એની ઉપરથી આસ્થા હલવા લાગી છે। परंतु ऊपर ऊपर जो कुछ दिखाई दे रहा है वह बहुत ही हाल ही मनुष्य निर्मित नीतियों की त्रुटियों की देन है। हाँ, पण अत्यारे जे આપણે ઉપર ઉપર બધું જોઈ રહ્યા છીએ એ તો ખાલી મનુષ્યએ જે બનાવેલું છે, જેવી નીતિઓ છે એની ખરાબ, એ જ આપણને જોઈ રહ્યા છીએ। सदा मनुष्य बुद्धि नहीं परिस्थितियों का सामना करने के लिए नए सामाजिक विधि निषेधों को बनाती है। હવે મનુષ્યની બુદ્ધિ હોય એ કંઈક નવીન પરિસ્થિતિમાં જવા માટે, એનો સામનો કરવા માટે શું કરે છે? તો સામાજિકમાં નવા નવા વિધિ અને નિષેધો કે આ વસ્તુ કરવી અને આ વસ્તુ ન કરવી એવું બનાવે છે। उनके ठीक साबित न होने पर उन्हें बदलती है અને એ બરોબર ન ચાલે એટલે એને બદલી દે છે, ચેન્જ કરી દે છે। નિયમ કાનૂન सबके लिए बनाए जाते हैं। नियम છે, कानून છે, બધા માટે સરખા હોય છે, पर सबके लिए कभी कभी एक ही नियम सुकर नहीं होते। मतलब बनी सके कि कोई अमीर व्यक्ति હોય તો એના માટે થોડીક છૂટછાટ મળી જાય અને ગરીબ હોય એ ફસાઈ જાય છે। सामाजिक कायदे कानून कभी युग युग से परीक्षित आदर्शों के टकराते हैं। જે આપણા સામાજિક કાયદાઓ છે, કાનૂન છે, એ આપણા નવા નવા યુગ સાથે ભટકાય છે, અથડાય છે। इससे ऊपरी सत्ता अलौकिक भी होती है। पहले भी हुआ है, आगे भी होगा। થોડુંક તો આપણને નુકસાન જવાનું જ છે, તો પહેલાંય થતું હતું અને અત્યારે પણ થવાનું છે। उसे देखकर हताश हो जाना ठीक नहीं है। એને જોઈને આપણે દુઃખી થવું જોઈએ નહીં। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। अब भारतवर्ष છે ને કોઈ પણ ભૌતિક વસ્તુ હોય એનો સંગ્રહ કર્યો હોય એને अधिक महत्व આપ્યું નથી। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक तत्व स्थिर भाव से बैठा हुआ है, एना नजर में जे मनुष्य अंदर थी आंतरिक मतलब कि स्थिर थईने बैठो छे मन, वही चरम और परम है। इज भगवान ने पामी सके छे। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विकार मनुष्य के स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं।
જ્યારે માનવીમાં લોભ છે, મોહ છે, કામ, ક્રોધ છે, આ બધી वस्तु मानवीना स्वभाव ऊपर निर्धारित होई છે। पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत निष्कुट आचरण है। પણ આપણે એવી રીતે જ કરીએ કે સમાજ આમ કરે છે, આપણું મન આમ કહે છે, આપણી બુદ્ધિ આમ કહે છે અને આપણે એના ઇશારા ઉપર ચાલીએ તો આ સાચું નથી। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना है। भारतवर्षे આવી વસ્તુને કોઈ દી સાચી માની નથી। उन्हें सदा स्वयं के बंधन के बांध कर रखने का प्रयत्न किया है। એને પોતાની સાથે બાંધીને રહેવાનું કહ્યું છે, પરંતુ ભૂખ की અપેક્ષા नहीं की जा सकती। કોઈને ભૂખ લાગી હોય તો એના માટે છૂટછાટ હોય છે। बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती। बीमार हो એને દવા તો જોઈએ જ સાજું થવા માટે। गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। હવે કોઈ ગુમરાહ થઈ ગયું હોય, મતલબ કે સચ્ચાઈના રસ્તા પરથી ભટકી ગયું હોય તો એને સાચા માર્ગે પાછું લાવવા માટે એની ઉપેક્ષા થઈ શકતી નથી। हुआ यह है कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्रजनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं। હવે આપણા દેશમાં જે દરિદ્રજનો મતલબ દુઃખી લોકો છે, ગરીબ લોકો છે, એની જે નીચી અવસ્થા છે એને દૂર કરવા માટે આપણા સમાજમાં ઘણા બધા કાયદા કાનૂન બન્યા છે। जो कृषि उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने में लक्ष्य के प्रेरित है। જે કૃષિ વિભાગ છે અથવા તો વાણિજ્ય, જે વેપાર ધંધા છે, શિક્ષા છે, સ્વાસ્થ્ય, હોસ્પિટલો છે, આ બધામાં આપણે अधिक उन्नत એટલે આગળ વધી રહ્યા છીએ। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन हर समय पवित्र नहीं होता। પણ જેને આ કાર્ય કરવાનું છે એનું મન હર સમયે પવિત્ર હોતું નથી। પ્રાયઃ वही लक्ष्य को भूल जाते हैं અને એ જ પોતાનું લક્ષ્ય હોય છે એને ભૂલી જાય છે। अपनी सुख सुविधा की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। હવે ડૉક્ટર છે તો એ પૈસા કમાવામાં પડી જાય છે। જે સાચું એની સેવા કરવા માટે એને ડૉક્ટરની પદવી પ્રાપ્ત કરી છે, લોકોના દુઃખ દૂર કરવાના છે, એ વસ્તુ એ ભૂલીને પૈસા કમાવાની પાછળ અથવા તો પોતાના ઘરની જે સુખ સુવિધા છે એની પાછળ એ વધારે લોભ કરવા માંડે છે। વધારે શું કરે છે તો કે પૈસા વધારે કેમ કમાવા એવી રીતિઓ અપનાવે છે। વ્યક્તિ ચિત્ત सब समय આદર્શો દ્વારા ચાલિત નહીં હોતા। હવે વ્યક્તિનું ચિત્ત છે, મગજ છે, વિચારો છે, એ બધા સમયે आदर्श भाव नहीं विचारतु। जितने बड़े पैमाने पर इन क्षेत्रों में मनुष्य की उन्नति के विधान बनाए गए, જેટલા મોટા पैमाने मतलब કે મોટા ઉદ્યોગ સંસ્થાઓ છે, ક્ષેત્રો છે, એમાં મનુષ્ય આગળ વધી રહ્યો છે। उतनी ही मात्रा में लोभ, मोह जैसे विकार भी विस्तृत होते गए। और જેટલી ઊંચી પોસ્ટમાં જશે માણસ એટલા એનામાં લોભ, મોહ એ બધું આવી જ જશે આપોઆપ। લક્ષ્ય की बात भूल जाते हैं। હવે જે લક્ષ્ય જે પ્રાપ્ત કર્યું છે એ શેના માટે કર્યું છે એ વાત ભૂલી જાય છે। આદર્શો કો મજાક કા વિષય બનાયા ગયા है। હવે જે આપણા આદર્શો હતા એને એક મજાકમાં કાઢી નાખે છે। और स्वयं को दकियानुसी मान लिया गया है કે સંયમ આપણી જાતને રાખવો જોઈએ નહીં, આપણે આગળ ને આગળ વધતું જવું જોઈએ। પરિણામ જો હોના થા વહ હો રહા હૈ, મતલબ કે અત્યારે જે સમાજમાં થાય છે એ બધું એટલા માટે જ થાય છે। यह कुछ थोड़े से लोगों के बढ़ते हुए लोभ का नतीजा है। જે થોડા ઘણા લોકો છે એ લોભ બાજુ જાય છે એટલા માટે આ બધું થાય છે। परंतु इससे भारतवर्ष के पुराने आदर्श और भी अधिक स्पष्ट रूप से महान और उपयोगी दिखाई देने लगे। અને એટલા માટે જ ભારતવર્ષના જે પુરાના આદર્શ છે, આપણી જે આદર્શ છે, આપણી જે સંસ્કૃતિ છે એ વધારે સ્પષ્ટ આપણને દેખાઈ આવે છે અને મહાન અને ઉપયોગી દેખાય છે। ભારતવર્ષ સદા કાનૂન को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। ભારતવર્ષ છે હંમેશા કાનૂનને કેવી રીતના સમજે છે, ધર્મના રૂપમાં માને છે। કે કાનૂન એટલે શું તો કે ધર્મનું રક્ષણ કરનાર। કાનૂન એટલે ધર્મનું રક્ષણ करना। कानून को दिया जा सकता है पर आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया है। અત્યારે कानून एक बाजू रही गयो અને धर्म પણ एक बाजू થઈ ગયો છે। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता। भगवान છે એમાં આપણે કોઈ પણ ધોખો કરી શકતા નથી। कानून को दिया जा सकता है, આપણે માનીએ છીએ કાનૂનને આપણે ધોખો દઈ શકીએ, ભગવાનને દઈ શકીએ નહીં। यही कारण है कि लोग धर्म भीरू है, मतलब કે ધર્મથી પાસે રહે છે। वे कानून की कृत्यों के लाभ उठाने में संकोच नहीं करती। એમ કે છે કાનૂનના બધા લાભ ઉઠાવે છે તો આપણે શું કામ ન ઉઠાવીએ, એટલા માટે અત્યારે ભ્રષ્ટાચાર વધી રહ્યો છે। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते કે આવું બધું શા માટે થાય છે, એનું કારણ શું છે એ આપણે ખોજી શકીએ છીએ। कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो,
આપણો જે ઉપરી વર્ગ છે એમાં कदाच गमे ते થાય, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। પણ અંદર અંદર આપણે બધા સમજીએ જ છીએ કે કાનૂનને આપણે ઓલું રમાડી શકીએ, પણ ધર્મને આપણે રમાડી શકતા નથી. આ બધી વસ્તુ માનવ પોતાના મનમાં તો સમજે જ છે. अभी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए. આજે પણ આપણે લોકોની સેવા કરીએ છીએ, ઈમાનદારીથી પૈસા કમાઈએ છીએ, સાચું બોલીએ છીએ, આધ્યાત્મિક ભગવાનની તરફ આપણે નમેલા છીએ. તો અત્યારે આપણે આ મૂલ્ય બધા સમાજમાં જોઈએ જ છીએ. वे दब अवश्य गए, मतलब થોડાક દબાઈ ગયા છે, लेकिन नष्ट नहीं हुए, हाव पूरा થઈ ગયા નથી. आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है. અત્યારે પણ માનવી છે એ એક મનુષ્યનો બીજા મનુષ્યને પ્રેમ કરે છે, મહિલાઓ હોય તો એનું સન્માન કરે છે. झूठ और चोरी को गलत समझता है, भाई झूठું બોલવું, ચોરી કરવી આ બધું ખોટું છે એમ પણ માને છે. दूसरे को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है. આજે પણ લોકો બીજાને દુઃખ દે तो ये वस्तुनी पाप समझे छे. हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता ही है. भले गमे एटला ऊंचा होदा पर माणस होय, गमे एटलो पैसा कमातो होय, छतां पण एना मनमा तो एवुं एने क्यांक ने क्यांक तो थाय ज छे के हुं आ खोटुं करी रह्यो छुं. एने मनमा तो एनुं पाप समझाय ज छे. हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता ही है. समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, मतलब गुस्सो देखाड़वामां आवे छे. समाचार पत्र में આપણે જોઈએ જ છીએ કે ભ્રષ્ટાચાર થઈ રહ્યો છે, એનો વિરોધ દેખાય છે. वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं. એટલે આપણે જે આવી ચીજો છે એને આપણે હજી ગલત સમજીએ છીએ. और समाज से उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं કે આવા લોકો સમાજથી દૂર થઈ જાય અથવા તો ઓછા થઈ જાય. जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते, કાં તો પૈસા ભેગા કરે છે ને કાં તો પોતાનું સન્માન માન સન્માન છે એ સંગ્રહ કરે છે, તો આવા લોકો નીકળી જવા જોઈએ. दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है. કોકના ભૂલ છે એ આપણે બતાવી એ કોઈ પાપ નથી, ખરાબ બાબત નથી. बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करते समय उसमें रस लिया जाता है. હવે જ્યારે કોઈ માણસ જોવે છે કે આ માણસ ખોટું કરે છે અને તો પણ એનું આચરણ કરે છે અને પછી એનો રસ લે છે, એની ટીકા ઉડાડે છે, હસી મજાક કરે છે એના વિશે. और दोस्तों दृष्टांत तो एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है. बुराई में रस में लेना बुरी बात है. હવે તમે કોઈ પણ માણસે તમને કીધું સાચું કે મારાથી આ ભૂલ થઈ ગઈ છે, તમે એને સમજાવવાને બદલે તમે એની હાય હા કરો અને પછી પાછળથી બીજા સાથે વાત કરો ત્યારે એની મજાક ઉડાવો, એમાં રસ લ્યો છો, તો આ એક ખરાબ બાબત છે. अच्छाई को उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है. અને કોઈ अच्छाई તમે જોવા મળે અને તમે એ બીજાને ન કહો તો એનાથી પણ ખરાબ બાબત છે. सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती है जिन्हें उजागर करने के लोकचित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है. ઘણી બધી બાબતો એવી બને છે જેને આપણે દુનિયાને દેખાડવી જોઈએ, લોકોના ચિત્ત મન સુધી પહોંચાડવી જોઈએ. આવી अच्छी આનાથી આપણામાં પણ સારી ભાવના આવે છે. હવે एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दे दिया था. હવે એકવાર રેલવે સ્ટેશને ગયો તો મેં 100 रुपये नोट છે મેં 10 रुपये समझीने आपी दीदी. और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया અને जल्दी जल्दी હું ગાડીમાં આવીને બેસી ગયો. थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ. હવે જે ટિકિટ માસ્ટર હતો એ આવ્યો અને સેકન્ડ ક્લાસનો ડબ્બો હતો એમાં આવ્યો અને એ બધાના ચહેરા જેમ ઓળખતો હોય એવી રીતના ત્યાં ગોતતો હતો. उसने मुझे पहचान लिया, એને મને જોઈ લીધો, ઓળખી ગયા. और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए અને મારા હાથમાં એને 90 રૂપિયા આપી દીધા. और बोला यह बहुत गलती हो गई थी. भाई મારાથી ભૂલ થઈ ગઈ હતી. आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा. તમે ન જોયું, મેં પણ ન જોયું. उनके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी. એને સંતોષ હતો કે ચાલો મેં જેના પૈસા ખોટી રીતે લીધા હતા એને મેં પાછા આપી દીધા. મેં ચકિત રહી ગયા કે ના ના હજી આપણા સમાજમાં આવું રહ્યું નથી. બાકી અત્યારના માણસોમાં તમે 100 રૂપિયાનો નોટ આપો અને 10 રૂપિયાની વસ્તુ લે તમને કોઈ પાછું દેવા આવશે નહીં. પણ બધાય માણસો સરખા હોતા નથી. માણસોમાં ફેર હોય છે. કોઈક માણસો એવું માને છે કે હું આ જો અનીતિનું લઈશ તો મારી સાથે અનીતિ થશે, એટલે એ લોકો શું કરે છે પાછા પૈસા આપી જાય છે. कैसे कहूँ कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई. જ્યારે મેં આવી ઘટના જોઈ એના ઉપરથી મને એમ થયું કે ના ના હજી ઈમાનદારી અને સચ્ચાઈ આપણા દેશમાં રહી છે.
वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई है, एवी घणी बधी मारी साथे घटनाओं थई छे, परंतु यह एक घटना ठगी और वचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। पण आ जे हती रचना घटना ई एक सौथी शक्तिशाली हती। हवे एक बार मैं बस यात्रा कर रहा था। हवे एक बार हूँ शुं करतो हतो, बस में यात्रा करी रह्यो हतो। मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। मारी साथे मारी पत्नी और मारा 3 छोकराओ हता। बस में कुछ खराबी थी। बस में कंईक खराब थई गयुं हतुं। रुक रुक कर चलती थी, ऊभा रहता रहता चलती हती। गंतव्य से कोई 5 मील पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। हवे ज्यां जवुं हतुं, गंतव्य मतलब जे स्थान पर जवुं हतुं एनाथी 5 किलोमीटर आगळ ज एक निर्जन एटले के सुनसान रस्तो हतो, त्यां बस ऊभी रही गई। रात के कोई 10 बजे हो गए। केटला वाग्या हता? रातना 10। बस में यात्री घबरा गए कि आ शुं थयुं। रात्रे 10 वाग्या हता, ज्यां जवुं हतुं त्यां पहोंच्या नथी अने बस क्यां ऊभी रही? तो के सुनसान रस्ता उपर। कंडक्टर ऊपर गया। कंडक्टर बसनी ऊपर गयो અને એક સાયકલ લેકર ચલતા બના। એણે શું કર્યું? એક સાયકલ લીધી અને ચાલતો બની ગયો। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। લોકોને એવું થયું કે આપણને આ રમાડે છે। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। હવે बस में જેટલા લોકો બેઠા હતા બધા નવી નવી વાતો કરવા માંડી પોતાની રીતે। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है, 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूट लिया गया था। હવે એક માણસ હતો એણે એમ કીધું કે અહીંયા હમણાં લૂંટવામાં આવ્યા હતા 2 દિવસ પહેલા અને આખી બસને લૂંટી લીધી હતી। परिवार सहित अकेला मैं ही था। परिवार साथे तो हूँ एकलो हतो। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे। छोकरा हता ए पण मारा पानी मांगता हता। पानी का ठिकाना न था। पानी कहीं हतुं नहीं। ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। सब बातें कर रहे तो हमें भी डर लगता है। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। શું કર્યું? ड्राइवर ने पकड़ लीधो અને એને मारवा लाग्या। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी थी। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा। मारी हामु जोवा लाग्यो। हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे, बचाइए, ये लोग मारेंगे। एणे मने एम कीधुं के आ लोग मने खोटे खोटो मारे छे, अमे तो बसनो उपाय करीए छीए। डर तो मेरे मन में भी था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मानना ठीक नहीं है। पण मैं एनी आंखमां जोयुं એટલા માટે મને એવું લાગ્યું કે આ માણસ કદાચ સાચું બોલતો હોય, એટલા માટે मैंने कीधुं કે આપણે એને મારવો નથી। परंतु यात्री इतने घबरा गए थे कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। पण कोई हमारी बात सांभળી नहीं। कहने लगे इसकी बातों में मत आइए, धोखे दे रहा है। कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया है। डाकुओं पासे भेजी दीधो है कंडक्टर ने, हमणां लूंटवा आवी जशे। मैं भी बहुत भयभीत हुआ था, परंतु ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया जाए एवं हूँ विचारतो हतो। 1.5-2 घंटे बीत गए थे। 2 घंटा एटले के 2 कलाक वही गई थी। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मारा छोकरा ने खावू और पीवू हतुं। भूख लगी थी। मेरी और मेरी पत्नी की हालत भी बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतार कर एक जगह पर घेरा रखा दिया। एनी आजूबाजू लोग ऊभा रही गया। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना। उन्हें उचित जाना पड़ा कि अपनी साथे कंई खराब थाय तो पहला ड्राइवर ने मारी नाखवानो। एक गिरगिराने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। मैंने घणुं बधुं समझाव्युं पण एणे मारी वात मानी नहीं। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस आ रही थी। एवं मैं जोयुं कि आमथी एक खाली बस आवी रही हती और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ था। एमां जे कंडक्टर भागीने गयो हतो ए पण एमां बैठो हतो। उसके हाथे ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस पर बैठिए। हूँ अड्डाथी नवी बस लई आव्यो छुं, बधा आमां बेसी जाओ। वह बस चलाने लायक नहीं है। आ बस छे आगळ जई शकशे नहीं। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया। मारी पास आव्यो ने मने एक लोटामां पाणी आप्युं अने थोड़ुंक दूध आप्युं और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया। छोकरा तो मारा रोता था, मैं जोई सको नहीं। वहीं दूध मिल गया तो थोड़ा लेता आया। ત્યાં दूध मળી गયું तो थोड़ुंक તમારા छोकरा हटू लेता આવ્યો। यात्रियों ने फिर जान आई। हाँ, इस बची गया। सबने उसे धन्यवाद दिया। ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही लोग सब अड्डे में पहुंच गए। ज्यां लोकोने जवानुं हतुं बस में त्यां पहुंची गया 12 वाग्या पहला। कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है। कैसे कहूँ कि लोगों में दया और माया रही नहीं गई है। जीवन में न जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई है जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है, तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। तमे जो एवी ज वातो याद राखशो कि मैं अहींया धोखो खाधो हतो
तो તમારું જીવન છે એ દુઃખદાયક બની જશે। પરંતુ ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं है जब लोगों ने अकारण सहायता की है, આપણને કારણ વગરની આપણને મદદ કરી હોય। નિરાશ મન કો ઢાઢસ દિયા હો, મતલબ આપણા મનને ઓળખીને આપણને સમાધાન કર્યું હોય, આપકી હિંમત બધાઈ है કે તમને આગળ વધવા માટે હિંમત આપી છે। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने एक प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूँ। हे भगवान, कदाच मारा ऊपर एवं थाय कि मारे धोखो ज खावो पड़े, मारे बीजू ज कंईक करवू पड़े तो भगवान मने एटली शक्ति आपजे कि हूँ एने सहन करी सकूँ, एमां संदेह करवू नहीं। मनुष्य की बनाई विधियाँ गलत नतीजे तक पहुँच रही है तो इसने बदलना होगा। हम मनुष्य जे बनाव्યું છે એની જે ગલતી છે એ અલગ રસ્તા ઉપર જઈ રહી છે તો આપણે એને બદલાવાની જરૂર છે। વસ્તુ તો આए दिन इन्हें बदला ही जा सकता है। આપણે જે નવા દિવસ શરૂ થાય એમાં આપણે એને બદલવાની જરૂર છે। लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है और हमेशा बनी रहेगी। मेरे मन निराश होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ हमारा पाठ है वो ख़त्म होता है। अगले लेक्चर में हम नेक्स्ट लेसन देखेंगे। ओके, कुछ समझ में नहीं आता तो पूछ लेना। ओके, थैंक यू।